हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पोडियम पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भाग कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपको भाग करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको भाग करना आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है हमें 3 का भाग करना है 251 में। तो देखिए जो नंबर बाहर लगा होता है उसका हमको अंदर वाले नंबर में भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए 3 का पहाड़ा हमको आना चाहिए पहली बात। और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कि देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 1 अंक है। कितना अंक है? 1 अंक है। तो हम अंदर 1 अंक लेंगे सबसे पहले, जो कि कितना है 2। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर हम 3 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं, 3 एकम कितना होता है? 3 होता है, जो कि 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अंदर पूरे 2 डिजिट लेंगे। अंदर हम दोनों अंकों को ले लेंगे, फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 25 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 3 का पहाड़ा आप मेरे साथ दोहराइए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठ 24। देखिए 8 बार में कितना आता है? 24 आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे हम 24, क्योंकि 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना आया? 24। तो हमने 24 यहाँ पर लिख दिया। ओके, इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाला नंबर आपको सीधा सीधा घटा देना है। तो 5 में से आप 4 घटाइए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 छोटा होता है 3 से। तो हम क्या करेंगे, जो अगला नंबर है वो बिल्कुल नीचे उतार लेंगे हम। तो अगला नंबर हमने नीचे उतार लिया, तो यहाँ पर कितना बन गया? 1 और 1 मिलकर 11 होता है। ठीक है, अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 11 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। देखिए 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आता है? 9। तो 9 को हम नीचे लिखेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर हम घटाएँगे। तो देखिए 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हम 2 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। 2 छोटा होता है 3 से। हाँ, अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जिसको हम नीचे उतार पाएँ, तो इसको हम शेषफल बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम? इसको बोल देंगे हम शेषफल। ओके, इसको हमने कह दिया शेषफल। और इसको बोलते हैं हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको बोलते हैं भागफल। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसको बोलते हैं हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और जिसमें भाग लगा रहे होते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। 4 का हमें भाग लगाना है 760 में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आइए इसको भी सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर एक डिजिट है तो हम अंदर एक डिजिट लेंगे, जो कि कितना है? 7 है। तो हम 7 का देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या उससे कम आ जाए, ज़्यादा ना होने पाए बस। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा पढ़े। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 यानी कि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 लिखा है यहाँ पर, तो हम 4 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या होता है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर आपको घटाना होता है। तो देखिए 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो आपको 3 लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है, तो हम ऊपर से एक नंबर नीचे उतार लेंगे। तो हमने एक नंबर नीचे उतार लिया। तो 3 और 6 मिलकर बन जाता है 36, जो कि 4 से बड़ा है बहुत। तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कि 36 आ जाए या उससे कम आ जाए। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए आप मेरे साथ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 ऊठ 32, 4 नम्मा 36। देखिए 9 बार में पहाड़ा पढ़ने पर कितना आता है? 36 आता है। तो 36 आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 36 से ज़्यादा ना होना पाए। ठीक है, 36 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 36 से ज़्यादा आता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम उससे कम वाला लेते हैं। तो 9 का 4 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा, 36 आया, 36 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 में से 6 घटाएँगे 0 आएगा, 3 में से 3 घटाएँगे 0 आएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर 0 बचा है। क्या बचा है? 0। तो देखिए हम 0 को नीचे उतारेंगे। उतार लिया हमने 0 को। अब देखिए 4 का पहाड़ा हम कितने भी देखिए 4 का पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ देते हैं, 4 एकम कितना होता है? 4 होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। फिर हम 0 में 0 घटाएँगे, 0 आएगा। ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा 190। ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 का भाग करना है 1, 2, 3 में। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले एक डिजिट, देखिए यहाँ पर कितना है? 1 डिजिट है। तो अगर हम अंदर एक डिजिट लेंगे तो वो 9 से छोटा है। 9 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, अंदर 2 डिजिट लेंगे, 1 और 2 दोनों को लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 9 का टेबल कि कितना आ जाए? 12 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 9 का पहाड़ा देखिए, यदि हम एक बार पढ़ते हैं तो 9 एकम 9 होता है। अगर 9 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा हो जाएगा।
हो जाता है 12 से। तो हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा सिर्फ हम एक बार पढ़ेंगे, 9 एकम 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे हम। देखिए 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है, 9 आता है, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। इसके बाद आपका काम होता है कि ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला आपको घटाना होता है। तो देखिए हम और आप सब जानते हैं कि 12 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 3 बचता है। बचेगा कि नहीं बचेगा? इसके बाद देखिए यहाँ पर हम अगला नंबर नीचे ऊपर से नीचे उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 33। अब हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 33 आ जाए या उससे कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। ठीक? तो 9 का पहाड़ा पढ़िए आप, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36। देखिए 9 चौको 36 तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे सिर्फ 3 बार। कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार। तो 9 तिया कितना होता है, 27 होता है, तो हम 27 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 4 बार पे पहाड़ा पढ़ने पर ज़्यादा हो रहा था। ठीक है ना? तो अब हमारा काम क्या होता है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर हमें घटाना होता है। ठीक है? तो देखिए 13 में से देखिए 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक हाथ से ले लेंगे तो ये 13 बन जाएगा। फिर 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पर 2 बचा था, 2 से 2 जाएगा, 0 बचेगा। ओके, तो हम इसको क्या बोल देंगे, शेषफल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, शेषफल बोल देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगला सवाल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या 3 दिया है और अंदर 2 दिया है। अंदर हमारा नंबर छोटा है और बाहर नंबर हमारा बड़ा है। अभी तक हम सवाल लगा रहे थे, देखिए सभी में अंदर नंबर बड़ा था, बाहर नंबर छोटा था, लेकिन इस सवाल में क्या है, देखिए अंदर वाला नंबर छोटा हो गया और बाहर वाला नंबर बड़ा हो गया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखना कि अंदर जो नंबर होगा वो बाहर वाले से बड़ा होना चाहिए। ठीक है? तो अंदर इसको हमें बड़ा बनाना है, मतलब 3 से इसको हमको बड़ा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल लगाएँगे। क्या लगाएँगे, डेसिमल। इसको दशमलव बोलते हैं। ठीक है? तो जैसे ही हमने यहाँ पर दशमलव लगा लिया, तो यहाँ पर हम अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर अंदर नंबर छोटा है बाहर वाले से, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएँगे। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर डेसिमल लगा लेते हैं, तो हम यहाँ पर अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर जी बन चुका है 20। अब हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए आप मेरे साथ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। देखिए 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 21 आता है। तो हम 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 का पहाड़ा सिर्फ 6 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है, 18। तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया। ओके, अब मैंने आपको बताया था ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला घटाना होता है। हम और आप भली-भाँति जानते हैं कि 20 में से 18 जाता है, कितना बचता है, 2 बचता है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ओके, देखिए अब हमें 3 का भाग लगाना है 2 में, तो 3 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, फिर से हमें दिक्कत आ गई। ठीक है? तो देखिए अगर हमने एक बार यहाँ पर डेसिमल लगा लिया है, तो हम अपने मन से जितने बार चाहें उतनी बार 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है? अगर हमने यहाँ पर डेसिमल लगा लिया है, तो हम अपने मन से चाहे जितने यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो देखिए हमें 3 का अब पहाड़ा पढ़ना है कि 20 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 3 का पहाड़ा अभी हमने पढ़ा था कितनी बार, 6 बार। कितना आया था, 18। तो 18 हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे। अब 20 में से फिर से 18 घटाइए, फिर से 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर फिर से, देखिए यहाँ पर फिर से 2 आ गया। हम फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाएँगे, फिर इसका भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो मतलब इसका भाग आप जितने भी बार लगाओगे 0.666 आता रहेगा। कितना? दशमलव 666 ऐसा ही रिपीट होता रहेगा। तो हम इसमें अब और आगे बाहर नहीं भाग लगाएँगे, बस हम यहीं पर रुक जाएँगे। हम समझ जाएँगे कि इसका भाग यही नंबर आता रहेगा बार-बार। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सीखा होगा, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को मिल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।